नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः। मैं आप सबके समक्ष श्री राम कृष्ण परमहंस के अद्भुत जीवन को प्रकट कर रही हूँ। आज मैं उनके जिस रूप को बताऊंगी उस रूप का नाम है कृपा सिंधु श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण कहा करते थे कि फूल खिलने पर भौरे मधुपान करने अपने आप खिंचे चले आते हैं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। वह एक अज्ञात आकर्षण ही था जिसके फलस्वरूप ठाकुर जी के पास बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी समाज के सभी स्तरों के और सभी धर्मों के लोग दक्षेश्वर खींचे चले आने लगे। श्री राम कृष्ण करुणा के सागर थे और उनका द्वार सभी के लिए उन्मुक्त खुला था। ईश्वरोपलब्धि के मार्ग में वे सभी की सहायता करते। जिस महाशक्ति के निर्देश पर वे अति कठोर साधना कर भूमानंद में प्रतिष्ठित हुए थे, उसी आद्याशक्ति की इच्छा से अब वे उस आनंदामृत का अत्यंत उदार पूर्वक योग्य पात्रों में वितरण करने लगे। जिससे जितना हुआ उसने उतना लूट लिया। जो लोग अक्षम थे, दक्षेश्वर आ सकने में महाराज समर्थ नहीं थे, तो उन पर ठाकुर की ब्रह्म कृपा वारी कैसे पड़े, उसके लिए श्री राम कृष्ण लोगों के द्वार द्वार पर जाने लगे। ऐसा लगता था महाराज कि मलय पवन के चलने पर सभी वृक्ष घास व बांस को छोड़कर चंदन हो जाते हैं। उसी प्रकार इस बार श्री राम कृष्ण की कृपा वायु जिस किसी को भी स्पर्श करेंगी वह धन्य हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। दर्शकों, श्रोताओं, श्री राम कृष्ण परमहंस त्रिकालदर्शी महापुरुष थे और लोगों का अंतर देखकर उन्हें उनके भाव के अनुरूप ही साधना सिखाया करते थे। उनको गले का रोग हो गया था और एक दिन श्री रामकृष्ण ने भावावेश में कहा था, गले के रोग होने के पहले की बात है, कि इस बार मैंने माँ जगन माता से कहा कि अब मैं बक झक नहीं कर सकता, यानी ज़्यादा वार्तालाप अर्थात अनवरत में उपदेश नहीं दे सकता। माँ कुछ ऐसा कर दो कि छू लेने मात्र से लोग चैतन्य हो जाए, मेरे छूने मात्र से। उनके भीतर ऐसे आध्यात्मिक शक्ति का विकास हुआ था ठाकुर जी के अंदर कि वे उपयुक्त अधिकारियों को स्पर्श मात्र से ही ईश्वर दर्शन या समाधि लाभ करा दे सकते थे। जीवों का दुख वे अपने अंदर में अनुभव करते थे तथा उसे दूर करने का प्रयास करते। कोई भी उनके पास से निराश नहीं लौटता था महाराज। उनके पुनीत यानी पवित्र स्पर्श या कृपा दृष्टि से मनुष्य का मन बदल जाता। जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कार मनुष्य के नष्ट हो जाते थे महाराज। हृदय में शिष्य के प्रति व्यक्ति के हृदय में दैवी भाव जाग उठता। इसके फलस्वरूप किसी किसी को तो वे दिव्य ज्योतिर्दर्शन करा देते थे। उनके स्पर्श से, उनके मार्गदर्शन से ठाकुर के हो जाता था। किसी को ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन मिलता तो कोई गंभीर ध्यान में लीन हो जाता था। कोई ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता। उनके महाशक्ति के आकर्षण से केवल कलकत्ता ही नहीं, निकटवर्ती ग्राम से भी, वरन दूर दूर के स्थानों से भी, और विभिन्न भाषावासी, विभिन्न धर्मानुरागी भक्तों के दल दक्षेश्वर में आकर जुटने लगे। नास्तिक को वे आस्तिक बना देते और धर्म पिपासु को धर्म देते, जिज्ञासु को ज्ञान देते, दुखियों पीड़ितों के शुष्क प्राण को प्रेम की बाढ़ से प्लावित कर देते महाराज।
उनके पास सभी लोग केवल मुक्ति की ही चाह से आते हों, सो बात तो नहीं थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चतुर्वर्ग को चाहने वाले लोग भी बहुत आते थे। वे हर एक को उसकी अभीष्ट तृप्ति अभीष्ट मतलब उसकी इच्छा को पूर्ण कर उसे तृप्त कर देते थे। कोई भी उनके द्वार से महाराज निराश नहीं लौटता। इतना ही नहीं, श्रोताओं, अस्पृश्य और चांडाल तक उनकी कृपा से वंचित नहीं रहे। सब पर कृपा वारी की भरपूर वर्षा हुई। वे प्रार्थी के हृदय का भाव देखकर उसकी प्रार्थना को पूर्ण करते थे। किसी का भी भाव नष्ट नहीं करते थे, वरन हर एक को उसी के साथ उसे उस आनंद धाम सच्चिदानंद सागर की ओर प्रेरित करते थे। वे कहा करते थे, जैसे लोग कांच की अलमारी के भीतर की सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से देख लेते हैं ना, वैसे ही मैं भी किसी व्यक्ति के आने पर उसके भीतर के सभी भाव में देख लेता हूँ। अतः वे लोगों का अंतर देखकर उनकी आवश्यकता के अनुरूप साधन उन्हें दिया करते थे। वे मानो कल्पतरु थे, जो जो मांगता उसे वे वही देते। अपने कृपा स्पर्श के द्वारा वे सभी के हृदय से पाप, ताप, ग्लानि, मलिनता को मिटा देते थे। वे कहा करते थे, जो अपने आप को पापी समझता है वह पापी ही हो जाता है। ये बार बार वो कहते थे। ज्वलंत विश्वास चाहिए कि भगवान का नाम लेने से मेरा पाप नष्ट हो गया, और जब मैंने ईश्वर का नाम ले लिया तो मैं पापी कैसे। ये बात मैं बता रही हूँ, ये बार बार वचनामृत में आती है। भगवान श्री राम कृष्ण तथा उनके पार्षदों ने साधारण जीवों के समान प्रारब्धवश जन्म नहीं लिया था महाराज। प्रत्येक युग में अवतारों के साथ उनके पार्षदगण भी जन्म लेते हैं। पार्षदगण में एक तो स्वामी विवेकानंद को तो आप जानते ही हैं। कार्य समाप्त हो जाने को उपरांत लीला संवरण कर लेते हैं। श्री राम कृष्ण के पार्षद भी जीव कल्याण का व्रत लेकर युगावतार के जीवोद्धार रूपी विशेष कार्य में अपनी भूमिका निभाने आए थे। उनके स्वरूप की ओर इंगित करते हुए एक बार ठाकुर ने कहा था, ये लड़के नित्य सिद्धों की कोटि के हैं। ईश्वर ज्ञान लेकर ही ये लोग जन्मे हैं। अवतार के साथ लोग जो आते हैं, अवतार मतलब अपने शरीर को दर्शाते थे। मैं तो कभी कहते नहीं कि मैं अवतारी हूँ, शरीर की तरफ ही इशारा करके कहते थे। ईश्वर अवतार के साथ जो लोग भी आते हैं वे नित्य सिद्ध ही तो रहते हैं। किसी किसी का तो यह अंतिम जन्म है। नित्य सिद्धों की श्रेणी ही अलग होती है। थोड़ी साधना करने से ही उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर साधना किए बिना भी उन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा महाराज। मानव गुरु मंत्र देते हैं कान में और जगत गुरु मंत्र देते हैं प्राण में। एक बार और मैं कहती हूँ, मानव गुरु मंत्र देते हैं कान में, जगत गुरु मंत्र देते हैं प्राण में। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्राण में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर उनकी कुंडली को जगा दिया करते थे महाराज। आगे मैं इनका संबंध स्वामी विवेकानंद जी से कैसा था उस पर वीडियो जब मैं बताऊंगी आपको, सुनाऊंगी बना के, तो बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से आपको बारे में वर्णन पता चलेगा। शक्ति का तो वे संचार करने के साथ साथ कुंडली भी जगा दिया करते थे। साधक का अधिकार या योग्यता देखकर वे भावावेश में उनके वक्ष, जिह्वा, मस्तक या शरीर के किसी अंग को स्पर्श करते। इसके फलस्वरूप उसका मन संयत अंतर्मुख हो जाता। उनके हृदय में सुप्त ईश्वरीय भाव जागृत होता। श्री राम कृष्ण एक बार भावावस्था में कहा था, जिस किसी ने हृदय में जप ध्यान किया, भगवान को हृदय से पुकारा, उसे यहाँ आना ही होगा। यानी अपने तरफ इशारा करके कहते हैं। किसी दूसरे समय उन्होंने समाधि से उतरकर कहा था, जो मेरा नाम जपेगा
उसको मैं अंतिम समय में हाथ पकड़ करके मुक्ति धाम ले जाऊंगा। इतना बड़ा विश्वास दिया ये गुरु ने। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा और चैतन्य आदि देव मानवों के चरित्र का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे अपनी इच्छा या स्पर्श मात्र से बहुत लोगों के भीतर आध्यात्मिक चेतना जगा दिया करते थे। कहीं अंधे को आंखें दी गई तो कहीं रुग्ण को निरोगी कर दिया गया, कहीं निर्धन को धन दिया गया तो कहीं पापियों को उद्धार हुआ। परंतु वर्तमान युग में श्री रामकृष्ण द्वारा आध्यात्मिक ध्यान दीजिए। इसीलिए मुझे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस और वह मठ रामकृष्ण मठ मिशन मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसका आधार आध्यात्मिक शक्ति संचार का है। दुनिया भर के चीज़ों को पूर्ण करना एक तरफ, गुरु के पास जाओ, सारी इच्छाएं, सारी क्या कुछ इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इच्छाएं पूर्ण इसलिए होती हैं कि उस समय आपका वो कर्म रहता है, फल प्राप्ति का योग रहता है, वो गुरु का आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। लेकिन लोगों से चमत्कार कह के चींटियों की तरह ऐसे चमत्कारिक पुरुषों के पास जाते हैं। परंतु महाराज, मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति संचार की भूख रहती है, और इसी के लिए श्री रामकृष्ण का अवतार हुआ था। सैकड़ों दिन दुखी पापी तापी व्यक्तियों का भार लेकर उन्होंने उन्हें अमृत धाम पहुंचाया। अपने शुद्ध सात्विक देह पर बहुत से लोगों के पाप भार ले लेने के फलस्वरूप ही उनका शरीर कठिन रोग से आक्रांत हुआ था। ये रोक करके कई पुस्तक में जो पढ़ी हूँ उसका विश्लेषण मैं 2 पंक्ति में बताती हूँ आपको। ठाकुर जी चाहते तो ये भार से अपने शरीर को रोगड़ ना होने देते, लेकिन वो कहते थे कि मैं माँ काली के जो नियम चक्र हैं उसमें मैं कभी व्यवधान नहीं डालूंगा। नियम चक्र में यही होता है कि बहुत ऐसे कर्म होते हैं जिनके फल भोगने ही पड़ते हैं। हाँ, ये है, ईश्वर का आशीर्वाद रहता है तो सहजता से वह कर्म भोगपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जिन जिन शिष्यों को उन्होंने ठीक किया था और उनके रोगों को अपने शरीर पर ले करके उसको भोग करके उसके कर्म को, उसके पाप के जो फल है उनको खत्म किया था महाराज, उसको पूर्णतः भोग करके उसके कर्म को खत्म कर दिया था, खराब कर्म को। और इसीलिए उन्होंने माँ से कभी नहीं कहा कि मुझे रोग मुक्त करो, अपितु अपने शिष्यों को रोग मुक्त करने के लिए स्वयं उनके कर्म को भोगा। कर्म भोग ही बोलेंगे, रोग नहीं, कर्म भोग, क्योंकि उनका आनंद तो, उनका हृदय तो भौमानंद में रहता था, तो उनको तो कष्ट रहता नहीं था, शरीर को कष्ट रहता था। उनके शिष्यों को अच्छा नहीं लगता था उनके कष्ट को देख करके। अपने सारे जीवन की विविध साधनाओं का संपूर्ण फल उन्होंने जीवोद्धार के हेतु माँ जगदम्बा के श्री चरणों में महाराज समर्पित कर दिया था। ऐसे थे कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण, जो अपने शिष्यों के कर्मों को भोगा अपने शरीर से। जिस शरीर ने कभी भूल से पाप नहीं किया था वह सिर्फ सुख का भागी था, लेकिन उन्होंने कृपा सिंधु थे ना ठाकुर, कृपा सिंधु की बरसात की और अपने शिष्यों के पाप ताप को अपने शरीर से भोग कर उनकी छुट्टी दी। और साथ ही साथ उन्होंने यह जो इतना बड़ा वचन दिया है कि मुझे जो पुकारेगा मैं अंतिम समय हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा। ये बात यही कहते हुए मैं कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण का यह वीडियो यहीं पूर्ण करती हूँ। अभी चूँकि इनके बारे में बृहद रूप से वीडियो बना रही हूँ तो समस्त स्वरूप के रूप में बनाऊंगी। एक ऐसे ही जब तक वो मेरे दृष्टि में उनकी पूर्ण वीडियो नहीं बन जाते तब तक मैं उनके सारे वीडियो बनाते रहूँगी। आप लोग सुनिए
और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जो भी चीज़ें रहती हैं प्रमाणित हैं और रामकृष्ण मिशन से जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनसे पढ़ी हुई बस शब्द मेरे रहते हैं, बाकी भाव बिल्कुल हो वो वही है प्रमाणित। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।